धर्मेंद्र हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। सड़क के किनारे उसे एक 12-13 साल की लड़की तरबूज बेचती हुई दिखाई दी। धर्मेंद्र ने गाड़ी रोककर पूछा, बेटा तरबूज कैसे दिए? लड़की बोली, 50 रुपए का एक तरबूज है साहब। पीछे की सीट पर बैठी धर्मेंद्र की पत्नी बोली, इतना महंगा तरबूज नहीं लेना है जी, चलो यहाँ से। धर्मेंद्र बोला, महंगा कहाँ है, इसके पास जितने भी तरबूज हैं कोई भी तरबूज 5 किलो से कम का नहीं होगा। 50 रुपए का एक दे रही है तो 10 रुपए किलो ही पड़ेगा हमें। बाजार से तो हम 20 रुपए किलो भी ले आते हैं। धर्मेंद्र की पत्नी ने कहा, तुम रुको, मुझे मोल भाव करने दो। फिर वो लड़की से बोली, 30 रुपए का एक देना है तो दो, वरना रहने दो। लड़की बोली, 40 रुपए का एक तरबूज तो मैं खरीद कर लाती हूँ मैडम जी, आप 45 रुपए का एक ले लो, इससे सस्ता मैं नहीं दे पाऊँगी। धर्मेंद्र की पत्नी बोली, झूठ मत बोलो बेटा, सही रेट लगाओ। देखो ये तुम्हारा छोटा भाई है ना, इसी के लिए थोड़ा सस्ता कर दो। उसने खिड़की से झांक रहे अपने 5 साल के बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुंदर से बच्चे को देखकर लड़की एक तरबूज हाथ में उठाकर गाड़ी के करीब आ गई। फिर लड़के के गालों पर हाथ फेरते हुए बोली, सचमुच मेरा भाई तो बहुत सुंदर है मैडम जी। धर्मेंद्र की पत्नी बच्चे से बोली, दीदी को नमस्ते बोलो बेटा। बच्चा प्यार से बोला, नमस्ते दीदी। लड़की ने गाड़ी की खिड़की खोलकर बच्चे को बाहर निकाल लिया। फिर बोली, तुम्हारा नाम क्या है भैया? लड़का बोला, मेरा नाम सोनू है दीदी। बेटे को बाहर निकालने के कारण धर्मेंद्र की पत्नी कुछ असहज हो गई। तुरंत बोली, अरे बेटा इसे वापस अंदर भेजो, इसे धूल से एलर्जी है। लड़की उसकी बात पर ध्यान न देते हुए लड़के से बोली, तू तो सचमुच गोल मटोल है रे भाई, तरबूज खाएगा? लड़के ने हाँ में गर्दन हिलाई तो लड़की ने तरबूज उसके हाथों में थमा दिया। 5 किलो का तरबूज सोनू नहीं संभाल पाया। तरबूज फिसलकर उसके हाथ से नीचे गिर गया और फूटकर 3-4 टुकड़ों में बट गया। तरबूज के गिरकर फूट जाने से लड़का रोने लगा। लड़की उसे प्यार से पुचकारते हुए बोली, अरे भाई रो मत, मैं दूसरा लाती हूँ। फिर वो दौड़कर गई और एक बड़ा सा तरबूज उठा लाई। जब तक वो तरबूज उठाकर लाई, इतनी देर में धर्मेंद्र की पत्नी ने बच्चे को अंदर गाड़ी में बैठाकर खिड़की बंद कर दी। लड़की खुले हुए शीशे से तरबूज अंदर देते हुए बोली, ले भाई ये बहुत मीठा निकलेगा। धर्मेंद्र चुपचाप बैठे लड़की की हरकतें देख रहा था। धर्मेंद्र की पत्नी बोली, जो तरबूज फूट गया है मैं उसके पैसे नहीं दूंगी, वो तुम्हारी गलती से फूटा है। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, उसको छोड़ो मैडम जी, आप इस तरबूज के भी पैसे मत देना, ये मैंने अपने भाई के लिए दिया है। इतना सुनते ही धर्मेंद्र और उसकी पत्नी दोनों एक साथ चौंक पड़े। धर्मेंद्र बोला, नहीं बेटा, तुम अपने दोनों तरबूजों के पैसे ले लो। फिर 100 का नोट उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। लड़की हाथ के इशारे से मना करते हुए वहाँ से हट गई और अपने बाकी बचे तरबूजों के पास जाकर बैठ गई। धर्मेंद्र ने गुस्से से अपनी पत्नी को देखते हुए कहा, तू अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी। अरे वो गरीब लड़की है, 100-200 रुपए रोज के कमाती होगी, तुमने उस पर भी डांका डाल दिया। धर्मेंद्र की पत्नी झिझकते हुए बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे क्या पता नाराज हो जाएगी।
लाइए पैसे, मुझे दीजिए, मैं देकर आती हूँ। फिर वो 100 रुपए का नोट लेकर लड़की के पास गई और बोली, बेटा मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो नाराज़ हो गई। लो अपने पैसे ले लो। लड़की बोली, मैं नाराज़ नहीं हूँ मैडम जी, आपने अपने बेटे को मेरा भाई बताया, मुझे अच्छा लगा, मैंने भी उसे अपना भाई माना है, अब भाई से पैसे नहीं लूँगी। धर्मेंद्र भी गाड़ी से निकलकर वहाँ आ गया था। आते ही बोला, पैसे ले लो बेटा, वरना तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लड़की बोली, माँ कहती है जब बात रिश्तों की हो तो नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। आपने सोनू को मेरा भाई बोला है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा भी एक छोटा भाई था। मगर धर्मेंद्र बोला, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? वो लड़की बोली, जब मेरा भाई 2 साल का था तब उसे एक दिन रात में बुखार आ गया। सुबह माँ हॉस्पिटल में ले जा पाती, उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। मुझे मेरे भाई की बहुत याद आती है, उससे 1 साल पहले ही पापा भी ऐसे ही हमें छोड़कर चले गए थे। धर्मेंद्र की पत्नी बोली, बिटिया अपने पैसे ले लो। लड़की बोली, पैसे नहीं लूँगी मैडम जी। धर्मेंद्र की पत्नी फिर अपने गाड़ी के पास गई। उसने अपने बैग में से एक जोड़ी पायल निकाल ली, जो उसने अपनी 8 साल की बेटी के लिए आज ही 4000 रुपये की खरीद कर लाई थी। लड़की को देते हुए बोली, तुमने सोनू को भाई माना है तो मैं तुम्हारी माँ जैसी हुई ना, अब तो ये लेने से मना नहीं कर सकती। लड़की ने हाथ नहीं बढ़ाया तो धर्मेंद्र की पत्नी ने ज़बरदस्ती लड़की की गोद में पायल रखते हुए कहा, रख लो बेटा, जब भी ये पहनोगी तुम्हें हम सब की याद आएगी। इतना कहकर वो वापस गाड़ी में जाकर बैठ गईं। फिर धर्मेंद्र ने गाड़ी स्टार्ट की और लड़की को बाय बोलते हुए वो चल पड़े। धर्मेंद्र गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था कि भावुकता भी क्या चीज़ है। कुछ देर पहले उसकी पत्नी 10-20 रुपए बचाने के लिए उससे मोल भाव कर रही थी और फिर कुछ ही देर में इतनी बदल गई कि 4000 की पायल उसे दे आई। फिर अचानक धर्मेंद्र को लड़की की एक बात याद आई, रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। धर्मेंद्र का प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर अपने ही बड़े भाई से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को फ़ोन मिलाया। फ़ोन उठाते ही वो बोला, भैया मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। उधर से बड़ा भाई नीरज बोला, फ़ोन क्यों किया? धर्मेंद्र बोला, भैया वो जो कॉर्नर वाला प्लाट है आप वो ले लो, मुझे पीछे वाला प्लॉट दे देना, और जो बड़ा वाला खेत का टुकड़ा है वो आप ले लेना। मैं छोटा हूँ तो मैं छोटा वाला खेत ले लूँगा। मैं कल ही मुकदमा वापस ले रहा हूँ। सामने से काफ़ी देर तक आवाज़ नहीं आई। फिर उसके बड़े भाई ने कहा, इससे तो तुम्हें बहुत नुकसान हो जाएगा छोटे। धर्मेंद्र ने कहा, भैया आज मुझे समझ में आ गया है कि रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता, एक दूसरे की खुशी देखी जाती है। उधर से फिर खामोशी छा गई। फिर धर्मेंद्र को बड़े भाई नीरज की रोने की आवाज़ सुनाई दी। धर्मेंद्र बोला, आप रो रहे हो क्या भैया? नीरज बोला, इतने प्यार से पहले बात करता तो सब कुछ मैं तुझे दे देता छोटे। अब घर आ जा, दोनों प्रेम से बैठकर बंटवारा करेंगे। इतनी बड़ी कड़वाहट कुछ ही मीठे बोल बोलते ही न जाने कहाँ चली गई थी। कल जो 1-1 इंच ज़मीन के लिए लड़ रहे थे
वो आज दोनों भाई एक दूसरे के लिए सब कुछ देने को तैयार हो गए थे। बड़े भाई छोटे भाई को सब कुछ देने को तैयार था और वहीं छोटा भाई बड़े भाई को सब कुछ देने को तैयार था। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।